क्या हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं? क्या आप परमेश्वर से कहेंगे वो कितना अद्भुत है? थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और उससे कहिए कि हे परमेश्वर, तू हमारे लिए कितना अद्भुत है। हे प्रभु, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आज हम यहाँ नहीं होते यदि तू अद्भुत ना होता, और हम कहते हैं धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, ये याद दिलाने कि तू सच में अद्भुत है। हालेलुया। कितनों ने परमेश्वर के इस अद्भुत भाग का अनुभव पाया। ये कितना प्रभावी है। वाह वाह वाह। आपके यहां होने से मुझे खुशी है। आपके चेहरे देखकर आनंद मिला कि आप यहां 51st और ब्रॉडवे में आए हैं। हम समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य कितना विशाल है। तो 10,019 तक सीमित नहीं है वो, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का जिप कोड है, पर हम न्यूयॉर्क सिटी के आसपास वालों का भी स्वागत करते हैं जो देश के त्रिराज्य क्षेत्र के इर्द गिर्द हैं, और सबसे अधिक संसार भर का हम उनका स्वागत करते हैं जो हमारे साथ सीधा प्रसारण देख रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करूंगा जो अन्य देशों से सीधा प्रसारण देख रहे हैं इसी वक्त। हम लाइबेरिया, जाम्बिया और साउथ अफ्रीका का स्वागत करते हैं, और जो लाइव देख रहे हैं फिलीपींस और न्यूजीलैंड से। हम यूके, नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, जॉर्जिया, बल्गेरिया को प्रणाम करते हैं, और पोलैंड, हंगेरी और स्विट्जरलैंड का भी स्वागत करते हैं। कनाडा के साथ नावाहो नेशन, गयाना, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडीज, सेंट किट्स और नेविस और बहामास का भी। पिछली सभा में इन 2 राष्ट्रों के लिए प्रसारण में समस्या हुई थी। किसी न किसी भांति यहां डोमिनिक रिपब्लिक के कई लोग थे जिन्होंने सबसे अधिक खुशी मनाई थी। एक और देश जिसका नाम मैं लेने वाला हूं। बस इतना कहूंगा, सबसे पहले मेरे अंतिम देश को मैं नमस्कार करूंगा। यस, प्यूर्टो रिको को। मैं बताना चाहता हूं कि हम डोमिनिकन रिपब्लिक को भी नमस्कार करते हैं। यह 2 बार हो गया। आपने यही कहा ना? मेरे विचार में डीआर दोनों ही सेवाओं में 2-2 बार जीते हैं। प्यूर्टो रिको, आप टाइम स्क्वायर चर्च पर अपनी पकड़ छोड़ रहे हो, मुझे इस बात की खुशी है। और अमेरिका के लगभग 25 राज्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। हम उन सब को जो अमेरिका और दुनिया भर से ऑनलाइन देख रहे हैं बता रहे हैं कि जब हम यहाँ मिल रहे हैं तो थिएटर के नीचे, हमारे नीचे इस सभा के लिए प्रार्थना हो रही है। जी हाँ, नीचे वहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं जैसे जैसे आराधना चलती है, और उन्हें ये सब पता है। आप न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि ऑनलाइन भी इनका हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हम इसे स्पर्जन ने जो नाम अपनी प्रार्थना सभा को नाम दिया था, क्योंकि नीचे के भाग को वो भट्ठी कहते हैं। आप वहां शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़िए, कनेक्ट ग्रुप से जुड़िए। पूरी सभा के चलते प्रार्थना करते रहना है। अब जो काम हमारे हाथ में है, प्रार्थना शुरू करने से पहले जो काम हमारे हाथ में है वो ये कि ये सप्ताह जुलाई का बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जब यूनाइटेड नेशंस में शुक्रवार शाम जब हमारी प्रार्थना सभा होगी। ये एक अद्भुत अवसर होगा जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं इस सभा की अगुवाई करने, यूएन में अन्य देशों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गुहार लगाने का अवसर। हम उन देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने टाइम स्क्वायर चर्च की ओर से आपके लिए 600 सीट्स का बंदोबस्त किया है, और ये सब ले ली गई हैं। इसलिए अगर आप पूछते हैं हम कैसे जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपने तब नाम नहीं दिया जब हमने मांगा था, तो 2 चीजें इसका आप भाग बन सकते हैं जिसे मैं आपके सामने बताऊंगा इस सप्ताह, जिसे आप जान पाएंगे। हम आपको यही बताने वाले हैं कि यूएन इस प्रार्थना सभा का प्रसारण करेगा। अगर ऐसा होता है, आपको अपनी टीएससी की ईमेल या अपने टीएससी सोशल मीडिया को देखना है, और ऐसा करने के लिए अगर आपने नाम नहीं दिया है सोशल मीडिया पर तो उन्हें देख सकते हो। अगर आपको अलर्ट्स चाहिए तो आप टीएससी के सोशल मीडिया या ईमेल पर नाम दर्ज कीजिए। अभी तक हमें पता नहीं यूएन प्रसारण करेगा या नहीं, पर हम ठीक हैं चाहे वे ऐसा करते हैं या नहीं भी करते, और ऐसा ही हम करेंगे। नंबर 2, अगर आप नाम देने वाले 600 में से एक हैं, तब आपको वहां 2 बजे तक पहुंचना होगा। सभा 4 बजे शुरू होगी और हमें सिक्योरिटी से होकर जाना है, और 4 से 5:30 तक हम प्रार्थना करेंगे। एक और भाग ये है, उन्होंने कहा है हम अपना कोई भी उपकरण अंदर नहीं ले जा सकते। सारा साउंड सिस्टम उनका होगा,
जो ज्यादा नहीं है, वहां संगीत के कुछ उपकरण है, बाकी कुछ नहीं है। मैं याद दिला दूं, पास्टर कार्टर हमारे सामान्य पर्यवेक्षक ने बताया है कि हमारे लिए एक चर्च होकर यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब हम बिजली का प्लग दीवार से निकाल लेते हैं, मैं ये फिर से कहूंगा, जब आपके पास एक भी उपकरण नहीं होता, स्क्रीन बंद होती है, जब आपकी स्मोक मशीन्स और लाते मशीन्स काम नहीं करती, तब आपको पता चलता है कि आप में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और सुनिए, ये ऑनलाइन को ही नहीं, हमें भी लागू होता है, ये हम पर लागू होता है। अगर हमारे पास उपकरण नहीं है तो हमारा कॉयर आ रहा है, पास्टर डॉनी मैक्लर्किन भी साथ हैं, हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और जब बैरी डी मेरे पीछे बजाते हैं, मुझे लगता है कितना मधुर होता है ये बैरी। और जब कभी ऐसा होता है अच्छा लगता है, पर ये वहां नहीं होगा, ये वहां नहीं रखेंगे, तो आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे समय पर पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है, इसलिए आपको भी वहां होना चाहिए। शायद इसे स्ट्रीम भी किया जाए, जिसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो मंगलवार की शाम हमारे लिए बूट कैंप है, तो इस मंगलवार की शाम हमने संगीत वादकों से कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम संगीत नहीं बजाएंगे, पूरी की पूरी सभा हम एक्पेला में रखेंगे। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे, ये एक बूट कैंप है, और तब हम गाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम देशों के लिए प्रार्थना करेंगे मंगलवार की शाम को, और तब अंत में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये विश्वास करके कि परमेश्वर इसके लिए महान काम करेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमारे लिए बुधवार से शुक्रवार तक उपवास रखेंगे, किसी एक समय का भोजन खाएं या 3 दिन ना खाएं, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। मैंने ऐसा करने के लिए कल शाम 8 बजे तक पवित्र आत्मा के आगे समर्पण नहीं किया था। मैंने संघर्ष किया, मैं आपको समझाऊंगा मुझे पवित्र आत्मा के आगे समर्पण देने में इतना समय क्यों लगा। हम सब उत्साहित हो जाएंगे, पर मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी और चीज के लिए तैयार था, और पवित्र आत्मा कहता है तुम ऐसा करोगे, जिसे मैं समझाऊंगा। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अगले कुछ पलों में, हे पवित्र आत्मा, इस जगह पर काम करना, संसार भर में काम करना, देश भर में, और यहाँ 51st एंड ब्रॉडवे पर भी। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो तेरा पवित्र आत्मा कहेगा और करेगा। और सभा के अंत में हम आप लोगों को धन्यवाद कहेंगे जब हम यहाँ उपस्थित और संसार भर के बच्चों को समर्पित करेंगे। हे प्रभु, इसे दिन का विस्मय आदि बोधक बिंदु ही रहने दें। जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे इन अद्भुत परिवारों के लिए, तो आज यीशु के नाम से एक विशेष काम। और अब मैं क्वायर को जाने की अनुमति दूंगा, आप सब जा सकते हैं। जब भी मैं टाइम स्क्वायर चर्च एक अतिथि व्यक्ति के रूप में आया, तब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ होगा शायद 1 दर्जन बार। मैं भरोसे से कह सकता हूं 6 से 10 बार तो हुआ है। पर यहां आने से पहले ये मंच अलग था। पास्टर आगे बैठा करते थे, वरिष्ठ उनके पीछे बैठते थे। वहां पास्टर कार्टर, पास्टर पैट्रिक और कुछ और पास्टर भी बैठते थे, और मैं वहां बैठकर प्रवचन देने का इंतजार किया करता, बिना जाने कि वो कैसे होगा। पर पास्टर कार्टर, हमारे सामान्य पर्यवेक्षक, अपने दाहिने देखते जब आराधना होती थी, और पता नहीं कि वो मेरे चेहरे पर देख पाते या पवित्र आत्मा द्वारा महसूस कर लेते थे। वो मुझे देखते जब मैं संघर्ष करता और मुझसे ये 3 शब्द कहते, वो उनसे कहते, और हर एक बार मैं इसे सुन लेता और इससे मुझे डर लगता। और आप ये समझ सकते हैं, वो मुझे देखते और ये 3 शब्द बोलते, विचार का प्रचार करो, विचार का प्रचार करो। मेरे लिए आत्मा का व्यक्ति होना एक चुनौती थी, पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील होना एक चुनौती थी। वो ये कह रहा था कि आपने कुछ तैयारी की होगी, पर सब कुछ गलत दिशा में जा रहा हो, तब आपको पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील होना है। एक ही समय में मैं डर और गर्व को लेकर संघर्ष कर रहा था। मैं इस विचार को लेकर प्रवचन देने जा रहा था कि मैं जो लिखा हुआ नहीं था, परंतु गर्व पे कि हम जिन्हें उस दिन या उस शाम के लिए प्रवचन तैयार किया है, लेकिन परमेश्वर को कुछ अलग चाहिए था। और अपने विचार को साझा करना, जो सुलेमान ने कहा है इस प्रभावी वचन में, सही समय पर सही वचन बोलने, जो नीति वचन 25:11 में है,
इसका संदेश इस प्रकार से है, सही समय पर सही वचन इस भांति है जैसे विशेषता से तैयार किया गया आभूषण, या किंग जेम्स कहता है जैसे चांदी की टोकरियों में सोने हले सेब। ये विचार मंगलवार शाम को मुझे आया। जैसा पास्टर कार्टर ने कहा, शायद मेरे मन में जो उसके मुख से सुना हुआ एक प्रभावी संदेश था कि मैं पूरे देश और पूरे विश्व वालों को चुनौती दूंगा कि आप यहां आकर वो सुने जिसका शीर्षक है बंधकों के लिए बंधक बनना। ये एक प्रभावी वचन है। जब पास्टर कार्टर ने भजन संहिता 55 पढ़ी, मेरा मन घूम गया और वो इसके एक स्थान की ओर आकर्षित हुआ। इससे ये विचार आया जो इस विचार का उत्प्रेरक बन गया, और इसे लेकर मैंने परमेश्वर से अंतिम रात तक संघर्ष किया ताकि इसे मैं आज आपके साथ साझा कर सकूं। भजन संहिता 55 के बारे में अद्भुत ये है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिसे पास्टर कार्टर ने आपको सुनाया। वो पहला वचन था जिस पर मैंने पहली बार प्रवचन दिया जब हमने इस चर्च को हाथ में लिया था। हमने डेट्रॉइट में अश्लील चित्र दिखाने वाले थिएटर को चर्च में बदल दिया था। मैंने इस वचन से प्रवचन दिया और प्रवचन देते समय मुझे याद है मैं कितना भयभीत हुआ, क्योंकि उस सप्ताह उस मौसम में हमने दुष्टात्माओं से युद्ध किया था, हमने आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रार्थना की थी, हमने चमत्कारों से परिवर्तन होते देखा और हमने नर्क को हमारे विरुद्ध आते देखा ताकि हम इस चर्च को शुरू करें। और हमारे आसपास वैश्यावृत्ति और स्ट्रिप क्लब चल रहे थे। हमारी दूसरी तरफ क्राउन प्रोस्टिट्यूशन मोटेल था, और किसी भांति परमेश्वर ने इसे सही समझा कि इस डॉन स्थानों के बीच एक चर्च खड़ा करे। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने इसे सही समझा कि यहां पर यह चर्च खड़ा हो। और एक समय आया इस नर्क की लड़ाई में जब मैंने कहा, ये मैंने क्या मोल लिया, जैसे कि आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने सोचा ये नहीं हो पाएगा। आखिर इसे शुरू करते वक्त मैं क्या सोच रहा था, और शुरू करने से पहले ही मुझे इससे बाहर निकलना था। मुझे पास्टर नहीं रहना था। मुझे याद है जब थिएटर की मरम्मत चल रही थी, मैं वहां से कार चलाकर निकला ये सोचकर कि क्या मुझे ये सब करना है। इस युद्ध को लेकर, उस तीव्रता को देखकर, और मैंने अपने आप से कहा यह कठिन होगा, मेरे सबसे कठिन कार्यों में से एक या सबसे कठिन कार्य ही होगा। लेकिन ये एक वचन जिसने अगले 30 वर्षों तक मुझे नर्क के बीचों बीच दृढ़ बनाए रखा, इसी वचन से मैंने शुरू से प्रवचन दिया, अपने मन और आत्मा को संभालने, क्योंकि मुझे पता था। अब मैं चाहूंगा आप ये बात सुने। मैं पेड़ पर से यही उतार सकता हूं जिसका हम सामना कर रहे थे। अगर मैंने बीच में ही ये छोड़ दिया होता तो उसकी सच्चाई शायद कुछ और होती। शायद मुझे सिंडी कभी नहीं मिलती, क्योंकि मैं सिंडी मेरी पत्नी से इस नर्क के आधे युद्ध के बीच में ही 7 वर्ष बाद मिला। मेरे ये 4 प्यारे बच्चे नहीं होते जिन पर परमेश्वर का हाथ है। मैं निश्चित हूं कि मैं मिनिस्ट्री में भी नहीं होता, और निश्चित यहां पर भी नहीं होता, यहां टाइम स्क्वायर चर्च में। पर किसी भांति मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे इस युद्ध के बीच संभाल कर रखा। यही बात मेरे लिए आकर्षक है। सुनिए मेरी बात। हिंद महासागर में नियमित रूप से मॉनसूनी तूफानों और मॉनसून के मौसम का अनुभव होता है। वे बताते हैं जब भी किसी भी अनुभवहीन जहाज या नाव के कप्तान के सामने मॉनसूनी तूफान आता है, वो क्या करेगा। उसे कोई अनुभव नहीं है मॉनसूनी तूफान का, वो क्या करेगा। ऐसे में वो उस तूफान से बचने के लिए तूफान के बाहरी किनारे और आंधी से निकलने की कोशिश करेगा। और ये इतना खतरनाक होता है कि इससे जहाज टूट सकता है। तो तूफान को चीर कर निकलने के बदले तूफान जहाज को ही चीर देता है। वो इतना जबरदस्त होता है। तो वो बताते हैं कि एक अनुभवी कप्तान तूफान के बीच में चला जाता है। तो ये, जैसा कि वो बताते हैं, एक अनुभवी कप्तान तूफान के बीच में चला जाता है। और जब मैंने ये सुना तो मैं सोच रहा था, क्या ये बताते हैं कि वो तूफान के बीच में जाएगा और अपनी मोटर बंद कर देगा तूफान की आंख में, क्योंकि तूफान की आंख हमेशा भूमि की ओर आकर्षित होती है और उसे अपने प्रयास से
साहिल तक जाना नहीं पड़ता, उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती साहिल तक पहुंचने की, क्योंकि तूफान उसे अपने आप ही वहां पहुंचा देता है। तूफान की आंख उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। एक बार तो ये भाग अच्छा लगता है, तो तूफान से निकलने के बदले, क्योंकि तूफान आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देता है जहां आपको जाना होता है, वो आपको साहिल तक पहुंचा देता है। और ये बड़ा अद्भुत है। जिस चीज से मैं बचकर भागना चाहता हूं वही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देती है ना ये अद्भुत? जिस चीज से मुझे निकलना है, अगर मैं वहीं पर रहा तो वो मुझे परमेश्वर के उद्देश्य तक ले जाएगा। जब वो अश्लील चित्र का थिएटर चर्च बन गया, तब पहले रविवार को मैंने ये प्रचार किया था। जिस भवन को हमने 1990 में चर्च बनाया, उसमें उसमें दो थिएटर थे जो आगे चलकर हमारे पवित्र स्थान बन गए। 2 पवित्र स्थान बने। तब हम पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और तब इसका नवनिर्माण नहीं हुआ था। दूसरे वाले में 75 सीटें थीं और वो छोटा सा अश्लील चित्र वाला थिएटर था और वो तैयार हो गया था, पर ताकि लोग वहां आ सकें हमें 5 गैलन की बकेट्स और 16 फुट लंबे लकड़ी के तख्ते रचने पड़े थे। और 2x8 के वो तख्ते हमने वहां रखे थे जो वहां पड़े थे। हम थिएटर की एशट्रेज में भेंट लिया करते थे जिनमें सिगरेट और चरस की राख जमा होती थी, और अब वहां दान दशमांश जमा होते हैं। ये हमारे चर्च की भेंट थी। और ये वो वचन है जिसे मैंने 34 वर्ष पहले फादर्स डे पर पढ़ा था, और ये वही वचन है जिसे पास्टर कार्टर ने मंगलवार को पढ़ा और कुछ उभर कर आया जो बहुत ही भावनात्मक था। और वो बड़ा ही भावनात्मक और आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस वचन ने मुझे अटल बनाए रखा। मैं इसे पढ़ूंगा। भजन 55 मैं वो पढ़ूंगा जो दाऊद ने कहा था। उसके ये शब्द हैं, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। मुझे लग रहा था कि आंधियां चलने लगी हैं, और यकायक वो कहता है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तो अब मित्रों, दाऊद ये करने वाला है, वो एक अनुभवहीन कप्तान के समान करेगा, जैसा हमने पहले कहा, और उसके बहाव में रहने के बदले वो उस तूफान को चीर कर निकलना चाहता है। तो ये लीजिए पद 6। तो मैंने कहा, ओ भला होता कि मेरे पास कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। इन शब्दों को जरा देखिए, मैं प्रचंड बयार और आंधी में से। अब दाऊद एक पुराना अनुभवी कप्तान नहीं है जो मॉनसून में फंस गया है। दाऊद अपनी छोटी सी पतवार वाली नाव को मॉनसून से बचाना चाहता है, और परमेश्वर ने उसे उड़ने के लिए पंख नहीं दिए कि वो तुरंत बचकर निकले। दाऊद कहता है, दाऊद तब कह रहा है, यदि परमेश्वर ने मुझे पंख दिए होते तो मैं उड़ जाता, मुझे तुरंत बाहर निकलना है, परंतु परमेश्वर ने मुझे उड़ने की योग्यता नहीं दी है। मैं नष्ट हो गया, मैं नहीं बचूंगा, मैं तूफान में फंसा हुआ हूं। पिछले 4.5 सालों से यहां लोगों ने मुझे अक्सर पूछा है, क्या आपने कभी इन पिछले 4.5 सालों में इस जगह को छोड़ने का मन बनाया है? और मेरा जवाब यही है, हर सप्ताह। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पंख नहीं दिए हैं। मैंने कहा, मेरे पंखों का अर्थ है उसने मुझे अमेरिकन या डेल्टा या यूनाइटेड की यात्रा करने का टिकट नहीं दिया है। तब मुझे लगा परमेश्वर तूफान के बीच कुछ कर रहा है, परमेश्वर मॉनसून में काम कर रहा है। मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर के लिए मुझे सुन लें और ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। यह आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण सप्ताह है,
किसी ने आध्यात्मिक संसार को हिला दिया है, क्योंकि हमारा चर्च यूनाइटेड नेशंस में एक अभूतपूर्व प्रार्थना सभा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में हम सैकड़ों विश्वासी एकजुट होकर इस पृथ्वी पर चमत्कार होने के लिए गुहार लगाएंगे। जैसे जैसे हमें रोकने के लिए आध्यात्मिक युद्ध तीव्र होता जाएगा, वैसे वैसे हमले हर जगह से होने लगेंगे और ये हमले तीव्र होंगे। हमें रोकने के लिए वो हर दिशा से आएंगे और वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, विचलित करने की कोशिश करेंगे। नरक हमें पटरी से उतारने की कोशिश करेगा, लेकिन नरक की एक और रणनीति है जो हमारे विरुद्ध है, और वो है हमें आध्यात्मिक आक्रमण से रोकना। किससे? आध्यात्मिक आक्रमण से। ये पीछे हटना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने पर विराम लगाना है। रिकार्डो वो गाना गा रहा था, वो सब कुछ नया बना देता है, उसके बाद वो आगे बढ़ने की पंक्ति जोड़ देता है। और ये एक चीज है जिसे लेकर शत्रु ने मुझसे बात करनी चाहिए है। शत्रु ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की है। मेरे अंदर एक आवाज है इस तूफान के बीच में, और कभी कभी आवाज मेरे अंदर से आती है और कभी कभी वो मेरे इर्द गिर्द से आती है। ये कहकर बहुत हो गया, अब तुम रविवार के दिन ही चर्च क्यों नहीं जाते? सब कुछ इस भवन तक रखो और बाहर की चीजों में दखल मत दो। तुम्हारी धार्मिक क्रियाएं यही किया करो, क्योंकि ऐसा करके तुम शेर को नहीं जगाते, तुम शैतान का ठट्ठा नहीं करते, बस गीत गाओ और ये आवारा गीत गाओ। तुम शैतान का ठट्ठा नहीं उड़ाते, बस गीत गाओ, बस ये आवारा गीत गाओ। चीजों को टलने को कहो और अलग अलग हाव भाव से गीत गाओ, थोड़ा सा शोर मचाओ और उसके बाद बाहर निकल जाओ। पर उसके बाद एक बार भी मत सोचना कि तुम बाहर निकलकर कोई प्रभाव डालोगे। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचना कि तुम बाहर निकलकर किसी पर प्रभाव डालोगे। ये सब करके तुम सोते हुए शेर को जगा रहे हो। आखिर तुम यूनाइटेड नेशंस में ऐसा कुछ क्यों करना चाहते हो जिसे किसी और ने अब तक नहीं किया? क्यों ऐसा कुछ करना चाहते हो? क्यों? आखिर तुम $20 लाख जमा करने की अपेक्षा क्यों करते हो ताकि ब्रॉडवे की LED वॉल्स पर वचनों को 24 घंटे दिखा सको? आखिर ये कोशिश क्यों करते हो? हम थैंक्सगिविंग के दिन मैनहट्टन की पूरी सड़क को बंद करके 5000 लोगों को भोजन कराने के बारे में क्यों सोचते हैं? हम आईपैड्स पाने का इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं ताकि न्यूयॉर्क की जेलों में रविवार की सभाओं की लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकें? तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? और 8 दिन की आशा द्वारा आर्थिक सहायता देकर यौन तस्करी से महिलाओं को क्यों बचाएं? आखिर क्यों? बस गाने गाओ, प्रवचन मत दो, वो सब करो जो दूसरे चर्च करते हैं, BS संवाद करो, पर तुम प्रवचन मत दो, क्योंकि तुमने लोगों को उत्तेजित कर दिया है। तो युद्ध की गर्मी से दूर रहो, क्योंकि तुम हम सब के लिए समस्या खड़ी कर रहे हो। और मुझे आपको बताना है, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्थान को युद्ध के बीच में जाने को कहा है। और मान लो अगर हम वहां हैं, तब परमेश्वर तुझे भी उस युद्ध के बीच में प्रकट होना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे पंख चाहिए थे, तब परमेश्वर मेरे मन में ये डाल रहा था और ये विचार था, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं युद्ध से हट जाऊंगा, मुझे वो नहीं मिलेगा जो परमेश्वर करने वाला है। और मैं आपको ये समझा देता हूं, सुनिए, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे ये अक्षर समझ में नहीं आते। मेरे बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं और वो पूरी तरह स्पेलिंग भी नहीं लिखते, मैं समझ नहीं पाता। मुझे उनसे पूछना पड़ता है, ये JK का अर्थ क्या है? मैं ये JK का अर्थ नहीं समझा। एक बार उन्होंने मुझे ये भेजा, वोलो। मैंने कहा, वोलो क्या? क्या ये एक टीम का नाम है, सॉकर टीम का नाम है? और तब आया IDK, आई डोंट नो उसका क्या अर्थ होता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता इसका क्या अर्थ है। YW इसका क्या अर्थ होता है? पता नहीं है मुझे। और SMA, SMH, मैं नहीं जानता SMH क्या होता है, पर एक है जिसे मैं जानता हूं, और मैं इसलिए जान गया क्योंकि गूगल पर मैंने इसे ढूंढा। मैंने समझा कि FOMO क्या है, FOMO, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, ये युवाओं की मंडली है। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सुनिए, मुझे डर है कि ये छूट न जाए जो परमेश्वर करना चाहता है। मुझे युद्ध के बीच में पंख चाहिए।
मुझे युद्ध के बीच में पंख चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, मुझे फोमो है। किसका? फोमो किसका है? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सुनिए, जेके नहीं। ये सही था ना? मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब होता है। जेके का क्या अर्थ है? जी नहीं, नहीं नहीं, मैं सच में नहीं जानता उसका क्या अर्थ है। मेरा मतलब है, यहां पूरे शब्द बोलिए। मुझे इतना कह दीजिए, मुझे उसका डर है कि मुझसे वो चूक जाए जो परमेश्वर करना चाहता है, क्योंकि मुझे युद्ध से बचने के लिए पंख चाहिए। और मैंने ये सीखा जब मंगलवार को मैं हमारे सामान्य पर्यवेक्षक को बोलते हुए सुन रहा था, और मैंने सीखा जो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे। मेरे अतीत में कुछ ऐसा था जब मैं जीवन के कुछ खास दौर में इससे बाहर निकलने के लिए पंख चाहता था। सच कह रहा हूं, मैं जहाज का एक अनुभवी कप्तान बनना चाहता था। मैं तूफान को तोड़कर निकलना चाहता था, इसके बदले कि तूफान के बीच में जाकर इंजन को बंद कर दूं। इसकी चिंता मत कर, तूफान से लड़ने का प्रयास मत कर, कुछ हो रहा है। बस अटल रहना और तब कुछ होगा। और मैंने ये सीखा है, हवा और तूफान, मैं समझता हूं, एक ऊपर उठाते हैं। मैं समझता हूं कि हवा और तूफान जड़ों को और गहरा बनाते हैं। हवा और तूफान ऊपर उठाते हैं और वो जड़ों को गहरा बनाते हैं। मैं इसे समझा देता हूं। ये वो विचार है जो मंगलवार की शाम परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। आंधी और तूफान ऊपर उठाते हैं। हवाएं इतनी जोर की थी जब मैं विमान में पश्चिम की ओर जा रहा था कि बताया गया, जब वे सामने की गाड़ी को लेकर आए ताकि खान पान को भरा जाए, सामान की गाड़ी नहीं बल्कि खान पान से लदी गाड़ी को लाए, और वो फाटक पर से उड़ गई। और तब फ्लाइट अटेंडेंट ने आकर कहा कि हमारे लिए अगले 5 घंटों के लिए न तो कुछ खाने पीने का न कुछ सामान होगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी जिसमें खाने पीने का सामान था वो उड़ गई है। हवाओं के कारण यहां आना मुश्किल है। अगर आपको कुछ चाहिए तो नीचे उतरना होगा और दुकान से खरीद कर लाना होगा। और मैंने सोचा, अगर गाड़ी उड़ गई तो फिर ये विमान उड़ान कैसे भर पाएगा? और मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। और तब मैंने कुछ सीखा। तब पायलट ने हमसे बात की और कहा कि हम उड़ान भरने जा रहे हैं और आप लोग कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हवाएं बड़ी तेज हैं। उसने कहा, मैं चाहता हूं आप समझें, हम तेज गति से ऊपर उड़ेंगे, और कहा आपको इसके लिए तैयार रहना होगा क्योंकि हम उस हवा में प्रवेश करेंगे जो विमान को ऊपर उठाती है। उस हवा में हम प्रवेश करें, वो हमारे प्लेन को ऊपर उठाएगी, तेज हवाएं। और उसने कहा, तो मैं सोचने लगा, क्या आप हवा का पीछा नहीं कर सकते जो आपको गुलेल के समान आगे फेंकता है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? और पता है, मैं एक पायलट भी नहीं हूं और मैंने उड़ान के बारे में अपनी राय बना ली, ये सोचकर कि तुमने ये सोचा भी कैसे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सच निकला कि भूमि से उठने के लिए विमान को 180 मील प्रति घंटा की गति चाहिए होती है। अगर उसके पीछे की हवा 30 मील प्रति घंटे से चल रही हो तो विमान 150 की कम गति से चल सकता है, क्योंकि सामने से आने वाली हवा उसे ऊपर उठा लेगी, ज्यादा ऊपर और ज्यादा तेज। इसीलिए हवा की दिशा में चलो। और इसीलिए एयरपोर्ट पर हवा किस दिशा में चल रही है उसे देखने का हमेशा प्रयास किया जाता है। वो एयरपोर्ट पर बिना तरतीब के उड़ान भरने की दिशा को नहीं चुनते हैं, वो सामने से आने वाली हवा की ओर उड़ान भरते हैं। दाऊद को लगा कि इसका अर्थ है उस दिशा में नहीं जाओ, चलो एक ऐसे स्थान को चुने जहां हवा नहीं है। यहां बहुत हवा है, यहां तूफान मचा हुआ है। भजन संहिता 55। दाऊद ने सोचा, हवाओं में रहना कठिन होगा, पर वहां जाना जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था, उसे हवाओं की दिशा में जाना था, क्योंकि वो तेजी से ऊपर उठाती हैं। वो उसे तेजी से हवा की दिशा में ऊपर उठाती हैं। मैं आपको समझाता हूं, मैं स्पष्ट हो जाऊं, इतने वर्षों की शिक्षा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी लाइब्रेरी में 10,000 पुस्तकों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी शिक्षा, मेरी जो भी डिग्रीज रही हैं, आप डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं या ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो, तो उनमें से किसी में भी वो हवा नहीं है जो आपको ऊपर उठा सके। मुझे पता है कुछ प्रवक्ताओं को मुझ पर गुस्सा आएगा। आने दो, मैं समझ गया,
ये कोई कक्षा नहीं है जो ऊपर उठाती है। डिग्री ऊपर नहीं उठाती, पर ये सामने से आने वाली हवाएं और तूफान हैं जो हमारे जीवन को ऊपर उठाती हैं। मैं इसे समझाना चाहूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना किसी पुस्तक से नहीं सीखा, ना ही यूनानी शब्द से, ना यूनानी लेखों से सीखा है। मैंने इसे युद्ध की गर्मी से सीखा है। मैंने प्राविधान की सीख पाई जब हमें नोटिस मिल रहे थे कि हमारे चर्च को बिजली नहीं दी जाएगी। जब आप एक दुष्टात्मा से आंखें मिलाते समय सामर्थ्य चाहते हो, तब मुझे पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं थी, मुझे परमेश्वर के प्रकटीकरण की जरूरत थी। मुझे परमेश्वर के प्रकटीकरण की जरूरत थी। और ये सब सच है जब एक नशे के पदार्थों का तस्कर चर्च में नोटों की गड्डी लेकर कहता है, ये रहे मेरे दशमांश। तो मैं बता दूं, आपको बाइबल स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि आप नशे के पदार्थों के तस्कर के दशमांश का क्या करें। इस पर कोई पाठ नहीं है। और तब आप क्या करेंगे जब एक युवा आता है और सामने पिस्तौल रखकर कहता है, कल रात मैंने किसी को गोली मार दी थी, अब मुझे अपना जीवन सुधारना है, बोलो मुझे क्या करना चाहिए। तो स्पष्ट है कि सबसे पहले उस पिस्तौल में से गोलियां निकालनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? ये शिक्षा किसी पुस्तक से नहीं मिलती, ये किसी डिग्री से नहीं जाना जाता, ये दीवार पर लगी पत्रिकाओं से पता नहीं चलता, ये किसी मेज कुर्सी पर बैठकर नहीं प्राप्त होता। ये तूफान की आंख में पता चलता है जब परमेश्वर हमसे बात करता है। और ऊंचा और तेजी से, मतलब उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए। मुझे फिर से इसे कहने दीजिए, और ऊंचा और तेज, यही ऊपर उठना है, मतलब उसे स्पष्ट रूप से देखना। वो सारे इब्रानी नाम जो आपने 1-2 सप्ताह पहले गाए थे, जब रिकार्डो ने गाए, और उस गीत का नाम था नाम से पुकारो। वो गीत कोरस का गाना, नाम से पुकारो, गीत का शीर्षक है यहोवा। और आपने जोरों से गाया था, यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम। अब आगे ये है, ये नाम किसी गीत लिखने वाले अस्पताल से नहीं आए, या किसी इब्रानी प्रोफेसर या रबी स्कूल से नहीं आए। ये एक ऐसे युद्ध से आए, पर वे एक तूफान से आए। देखो, जब यहोवा निसी गया जा रहा था, कोई भी बैठा नहीं। निसी की तुकबंदी किससे? ग्रीसी। हे परमेश्वर, मेरी कार से उतर जा, किसी जो भी लेकर तुम आओ। ये वहां से नहीं आता है। ये कोई सही चीज नहीं है जो गीत के साथ बैठता है। तो ये लीजिए, इसे जाने ना दीजिए। ये गीत नहीं है, ये एक युद्ध के बीच मिले प्रकाशन है। ये गीत के बोल नहीं है, प्रकाशन है। ये गीत के बोल नहीं है, ये प्रकाशन मॉनसून के बीच जाने से मिले हैं। ये जो तूफान आया उससे। तो सुनो, यहोवा निसी, हमारा झंडा, जो उस पहले युद्ध से आया जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, और उससे पहले वो नहीं जानते थे एक सेना क्या होती है। ये नए नए तीर्थ यात्री थे जो 400 वर्ष बाद मिस्र से आजाद हुए थे। अब तू उन्हें एक सेना बनने को कहता है, ये कैसे होगा? तब अमालेकी उनके पीछे पड़ गए और वे नहीं जान पाए क्या करें। उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। उस जाति ने 400 वर्षों से कोई युद्ध नहीं लड़ा था, और अब उनसे कहा जा रहा था अमालेकियों से युद्ध करो। तो उन्हें ये विचार आया, मूसा ने कहा, मैं पहाड़ पर जाऊंगा, अपने हाथों को उठाऊंगा जैसे कि मैं एक मध्यस्थ हूं जो स्वर्ग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मेरे हाथ ऊपर करो, यहोशू तू घाटी में उतरकर उनका सामना कर। तब आपको लगता है अचानक वो युद्ध हारने लगे हो, तो ऊपर देखो, पहाड़ की ओर देखो, पहाड़ की ओर देखो, एक झंडे के समान ऊपर देखो। तो वहां आपको 3 पुरुष परमेश्वर की दुहाई देते हुए दिखेंगे जिन्हें चमत्कार की अपेक्षा है। परमेश्वर को हमारा झंडा बनने दो। जब आपको लगे कि युद्ध बड़ा कठिन है, हम अपनी आंखें उठाकर कहते हैं, हे परमेश्वर यहोवा राफा। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। लाल समुद्र पार करते ही इस्राएलियों के सामने एक परीक्षा आ गई। वो प्यासे थे, वहां पानी नहीं था, और जो सबसे पहले उन्हें पानी का स्थल मिला उसे मारा का पानी कहते थे, और वो खारा था।
और वो अपने आप में सोचने लगे, ये पहला अवसर था जब हमने उन्हें बेझिझक कहते हुए सुना कि हम यहाँ क्या करेंगे। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये पौधा पानी में डाल जिससे पानी मीठा हो जाएगा। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सारा खारापन दूर कर सकता हूँ। मैं बनूंगा यहोवा राफा। मैं न केवल उनके शरीर को चंगा कर सकता हूं, पर उनकी आत्मा को भी। मैं खारेपन को दूर कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर एक खारेपन तक पहुंच सकता हूं। ये यहोवा राफा है जो आकर हमारे जीवन में आंतरिक चंगाई देगा। यहोवा यिरे मेरा प्रबंधक जब इब्राहिम इसहाक के साथ पहाड़ पर था और बलि का प्रबंध कर रहा था, और जब वो सोच ही रहा था क्या मैं अपने बेटे को बलि दे दूं, तब उसने एक मेंढे को झाड़ी में फंसा हुआ देखा जो पहले वहां नहीं था, और समझ गया कि परमेश्वर ने उसकी बलि के लिए प्रबंध किया है। परमेश्वर प्रबंधक, उसे ही नहीं पता था, परमेश्वर उससे कह रहा था, मैं तेरे लिए यहोवा यिरे बनूंगा। मैं तुझे वो संसाधन दूंगा जिसका तुझे पता भी नहीं है। मैं वो चीजें सामने लाऊंगा जो तूने सोची भी नहीं। मैं तेरी जरूरत अनुसार करूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं यहोवा यिरे हूं। मैं तुझे प्रार्थना की सामर्थ्य दिखाऊंगा। मैं यहोवा निस्सी हूं। मैं आकर तेरे लिए प्रबंध करूंगा। मैं हूं यहोवा यिरे। तो यहोवा शालोम पर क्या कहेंगे? शालोम ये शब्द जिसका अर्थ है शांति, ये शांतिपूर्ण शब्द है, पर ये जहां से आया वहां शांति नहीं थी। न्यायियों 6 में परमेश्वर गिदोन से बुलाकर कहता है, तू 300 पुरुषों को लेकर एक सेना से युद्ध लड़ेगा। आपको पता भी नहीं ये कैसे होगा। 300 लोगों के साथ, अनगिनत लोगों के सामने युद्ध कैसे होगा? ये यहोवा शालोम, क्योंकि 300 आपके साथ नहीं जा रहे हैं। इस समय मैं आपके साथ जा रहा हूं। इस समय मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। यहां परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा शालोम हूं। तो ये होता है मित्रों, जब आप हवा की दिशा में होते हैं, आप और ऊंचा और तेज गति से उड़ते हैं ताकि आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि वो कौन है। जब आप सामने से आती हवा में जाते हो, आप स्पष्टता से देख सकते हो कि वो कौन है। और ऊपर और तेजी से जाना, उसे युद्ध लड़ते देखना, किसी कक्षा में बैठकर नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, ये देखना है कि तूफान में परमेश्वर कौन है। इसके बदले अध्ययन करना कि वो एक पुस्तक में क्या है। ये देखिए जो आपको युद्ध में देखने मिलता है कि वो क्या है। जिसे आप छोड़ना चाहते हैं वो आपकी जरूरत का प्रकाशन है। आप जिसमें से बचकर निकलना चाहते हैं, वहीं पर शालोम निस्सी राफा हैं। जहां आप जाना चाहते हैं, प्रकाशन वहां नहीं है, वो तूफान की आंख में है। और इसीलिए अगर आपके पास पंख नहीं है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि पंख नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर का कि आप कंगाल हैं। दाऊद ने कहा, मैं इस प्रचंड आंधी से बचकर जल्दी से अपने शरण स्थान में चला जाता। और उसे पता न चला वो प्रकाशन को छोड़ रहा था। वो उस चीज को छोड़ रहा था जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था कि वो शांति में नहीं है। ये बिना हवा की जगह नहीं था, ये तूफान की आंख में था जहां परमेश्वर उससे बात करता। अगर वो चला जाता तो चमत्कारों से चूक जाता, प्रकाशन से चूक जाता। अगर वो भाग जाता, आखिरी बात कहूंगा, वो टूट जाता, क्योंकि उसकी कोई जड़ नहीं थी। हवा और तूफान जड़ों को गहरा बना देते हैं। कई वर्ष पहले यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों ने एक कुछ बड़ा ही दिलचस्प किया। उन्होंने स्वयं को एक कृत्रिम वातावरण में अलग कर दिया, जिसे उन्होंने बायोस्फीयर 2 नाम दिया। बायोस्फीयर 2 मानव निर्मित कृत्रिम वातावरण बन गया। वे अपने नियंत्रण में बाहर के तत्वों को निर्मित करने का प्रयास कर रहे थे। जीव मंडल के अंदर वे अपने आत्मनिर्भर समुदाय में थे। उनके पास रेगिस्तान से लेकर कई छोटे छोटे वातावरण थे जिसे उन्होंने बनाया। एक वर्षावन बनाया, यहां तक कि एक जलाशय भी। लगभग हर मौसम का अनुकरण किया जा सकता था सिवाय एक के, और वो थी हवा। और मैं सोच रहा था, पंखे चला दो। और उन्होंने बताया वे हवा का अनुसरण नहीं कर सके। इस पर उन्होंने कहा, समय के साथ हमें एहसास हुआ कि हम हवा का अनुकरण नहीं कर सकते। और ये स्पष्ट हो गया क्योंकि पेड़ जो जीव मंडल में थे, इस पर ध्यान दे जरा, जीव मंडल में जो पेड़ थे वो झुकने और टूटने लगे, क्योंकि
लकड़ी और जड़ें मजबूत करने वाले हवा के दबाव के बिना वे उस समय कमजोर हो गए जब उन्हें मजबूत होने की जरूरत थी। क्या आप समझे क्या हुआ? हवा जड़ों को गहरा बना रही थी। इसके बीच पेड़ों को हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। मैं फिर से कहूंगा, जब आप हवा से टकराते हैं तो उस समय जड़ें गहरी हो जाती हैं। तो ऐसा होता है जिसका अनुकरण वो इसका अनुकरण अपने प्रयोग में नहीं कर पाए। वो हवा को चला सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने इसे ऐसा नहीं बनाया। हमने ये पता लगाया कि तूफान के चलते पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, और दाऊद को हवा नहीं चाहिए थी। तो दाऊद एक तरफ है और परमेश्वर उसे हवा के बीच रखना चाहता था ताकि उसकी जड़ें गहरी हो जाएं। परमेश्वर आगे का जानता था और दाऊद के पास जड़ें नहीं थी ताकि वो हवा और तूफान के सामने खड़ा रह सके, जिनका उसे एक अगुआ बनने के बाद सामना करना पड़ता। उसे उन्हें गहरा करना था, उसे गहरी जड़ों की जरूरत थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं उन मौसमों के बारे में बता दूं जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं भजन संहिता 55 में पाया गया। जब मैंने कहा, ओ काश मेरे पास पंख होते, काश मेरे पंख होते। ये तब हुआ जब हमने डेट्रॉइट में दरवाजे खोले। उसके बाद कुछ वर्ष पहले मैं मिनिस्ट्री में गिर सा गया था और उसे छोड़ना चाहता था। मैंने एक मनुष्य की बनाई योजना तैयार की। ये ऐसी योजना थी जिसमें हवा ही नहीं थी। ये जीव मंडल वाली मेरी योजना थी, बायोस्फीयर 2 जैसी योजना। मुझे याद है मैं सिंडी से बात कर रहा था और हम एक कठिन घड़ी से गुजर रहे थे, और मैं कह सकता हूं हम ये कर रहे थे कि हम इसे छोड़ देंगे। और मैंने उस समय सिंडी से कहा, हम किसी और शहर चले जाएंगे और तुम्हारे माता पिता के साथ रहने लगेंगे। और सिंडी ने तुरंत कहा, ये परमेश्वर नहीं खे रहे हैं। और उसने कहा, नहीं, हम मेरे माता पिता के साथ नहीं रहेंगे। उसने साफ मना कर दिया और कह दिया, तुम शरीर में हो। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं तूफानों का सामना करके उसके बीच नहीं रहता तो हम दोनों महामारी के पहले ही साल में टूट जाते। अगर परमेश्वर ने मुझे वहां नहीं रखा होता, अगर मेरी पत्नी प्लेन के टिकट फाड़कर ये नहीं कहती हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं रहकर तूफान के बीच में परमेश्वर से मिलेंगे और उसे गहराई लाने देंगे और हमें उठाने देंगे। वो स्वयं को हम पर स्पष्ट करेगा और हमारी जड़ों को गहरा बनाएगा, और जो भी उसने हमारे लिए तैयार किया है वो हमें देगा। दाऊद समस्याओं को पीछे छोड़ना चाहता था। दाऊद अपनी ओर से हवा चलाना चाहता था, और हमारे समान हम भागना चाहते हैं। जो गहराई लाता है और जो हमें ऊंचा करता है उसे हम छोड़ देना चाहते हैं। वो जो गहराई लाता है और जो हमें उठाता है उसे ही हम छोड़ना चाहते हैं। और मैं इसे कहूंगा, इससे पहले कि गायक यहां आए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैंने लिखा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने जो लिखा है वो आपको सुनना चाहिए। इसे स्क्रीन पर भी रखते हैं, ये सुनिए। दाऊद के पास वो नहीं है जो उसे चाहिए, जो कि पंख और शांति और स्थिरता है। इसीलिए उसे उसका सामना करना पड़ा जिससे उसे घृणा है, जो कि तूफान, हवा है। पर उसे वहां कुछ मिलेगा जिसकी उसने अपेक्षा नहीं की, जो है ऊंचाई और गहराई। मैं इसे फिर से कहूंगा, दाऊद के पास वो नहीं था जो उसे चाहिए था, पंख और शांति और स्थिरता। पंख नहीं थे, इसीलिए उसे उसका सामना करना पड़ा जिससे उसे घृणा थी। उसे किस चीज का सामना करना पड़ा? तूफान और हवा का, जैसा मैंने कहा। पर उसे वहां कुछ मिलेगा जिसकी उसने अपेक्षा नहीं की। ऊंचाई और गहराई उसे मिल रही है। ऊंचाई और गहराई, वो ऊंचाई तूफान से मिलती है, वो ऊंचाई, और वो गहराई हवा से मिलती है, वो गहराई। मैं इसे दोहराता हूं, मित्रों सुनिए, आपकी प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति हवा चलने पर भागने की है, जो हम सब में है। मैं समझता हूं ये मेरी आप बीती है, पर मैं कहूंगा, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे युद्ध के बीच में हूं। मैं वहां नहीं हूं जहां की ओर तू पलायन करना चाहता है। आप में से कुछ को यह सुनना चाहिए। मैं यहां हूं युद्ध के बीच में, वहां नहीं जहां की ओर तू पलायन करना चाहता है।
मैं यहां हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर कहता है मैं युद्ध के बीच में हूं। मैं वहां नहीं जहां तू पलायन करना चाहता है। वहां जड़ों की गहराई नहीं है, वहां तुझे प्रकाशन नहीं मिलेगा। और मैं ये बात समझ गया, पलायन कुछ लोगों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, बल्कि ये पुराने दृष्टिकोण की ओर पलायन हो सकता है। ये अलगाव हो सकता, ये प्रतिशोध भी हो सकता। अगर आप मुझसे पूछते हैं तुम कहां पलायन करोगे, मैं हवाई जा रहा हूं। मैं यीशु के लिए फ्लिप फ्लॉप्स पहनूंगा, यीशु के लिए मैं धूप में काला बनूंगा और चर्च बीच पर होगा। मैं आपको यह बता रहा हूं, मैंने बहुत थिएटर कर लिया, मैं थिएटर से ऊब गया हूं। और जैसा मैंने अभी अभी बताया, मैंने एक अश्लील थिएटर में चर्च की शुरुआत की थी। और परमेश्वर का धन्यवाद जो वो मेरे पंखों को छीन रहा है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ थिएटर में काम शुरू करो, और जब सब काम हो जाएगा मैं तुझे वहां भेजूंगा। ये स्वर्ग होगा, मृत्यु होगी। और उसने कहा मैं तुझे वहां उठा लूंगा। और मैं इतना समझ पाया हूं, कुछ के लिए ये स्थान नहीं है, कुछ के लिए ये एक दृष्टिकोण है। आप अपने पुराने आचरण पर लौट आते हैं कि कैसे जिया जाए। मैं अकेला हो जाऊं, चुप हो जाऊं, बात न करूं, मैं रोक लेता हूं, मैं जवाबी कार्रवाई करता हूं। मेरा पुराना ब्रॉन्क्स वाला आचरण लौट आया। तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। और परमेश्वर कहता है नहीं 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 नहीं, हम इसे ऐसे नहीं करते। मैं तुझे ऐसे नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। ये भरोसा है। आप एक स्थान की ओर पलायन करना चाहेंगे, ऐसा स्थान जिसकी आपको आदत है, एक ऐसा स्थान जहां आप इस जीव मंडल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। तूफान आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं और तूफान आपको गहराई में ले जाते हैं। तो पंखों की इच्छा छोड़िए और परमेश्वर को खोजिए इस युद्ध के बीच में ही। तो अब मुझे ये आखिरी वचन पढ़ने दीजिए, हवा की एक आखिरी कहानी। मैं इसे पढ़ूंगा। मत्ती 8:23 में बाइबल कहती है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। वो उन्हें कुछ चमत्कार करने के बाद वहां से ले चला और कहने लगा चलो नाव में चलते हैं। और यीशु कितना समझदार है। और बाइबल कहती है अचानक ये एक प्रभाव जैसा था। अचानक झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वो सो रहा था। और चेलों ने जाकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पता है इससे मैंने क्या समझा? जब आप खड़े हो जाएंगे, चलिए खड़े हो जाइए। इन युद्धों से मैंने क्या सीखा? नंबर एक, नीले आकाश तले नाव में परमेश्वर की आज्ञा मान लेना। क्या आपने इसे इस अध्याय में देखा? उसने उन्हें नाव में बुलाया, पर तब कोई तूफान नहीं था। और यीशु को लेकर हमेशा रहस्यमयी बातें रहती हैं। वो हमेशा कहेगा चलो नाव में आ जाओ, और जैसे ही आप नाव में बैठते हैं, दूसरा काम यह होता है, यीशु की नाव यात्रा नीले आकाश तले शुरू होती है, जो अक्सर तेजी से काला हो जाता है। और यह ऐसा होता है जब यीशु कहता है सुनो टाइम स्क्वायर चर्च को हाँ कहो। हमें यह तक पता नहीं था कि हमारे देश पर महामारी मंडरा रही है और आने वाली है। और मैं सोचने लगा रुको, तुमने मुझे यह नहीं बताया, पर तुमने हाँ कर दिया। और मैं यहां बैठा रहा ये सोचते हुए ये तूफान तब क्यों नहीं आया जब हम गोदी पर इंतजार कर रहे थे और मैं नाव पर सवार ही होने वाला था तब। पर जब आपने यीशु को हाँ कह दिया, चाहे ये उद्धार है या बुलावट, मिनिस्ट्री है या नीला आकाश, पर अचानक यीशु कहने लगता है अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तूफान कैसा होता है। क्या कहा? अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तूफान कैसा होता है। और उसने उनसे ये कहा था हम उस पार जाएंगे। और मैंने ये दूसरी चीज सीखी, अगर यीशु कुछ कहे तो वो होकर रहेगा। अगर वो कहे कि हम उस पार जाएंगे तो ऐसा होगा, ये होकर रहेगा। आप उस पार जाएंगे। सुनिए, इसीलिए इन 3 वचनों को सुनिए। वचन 18 कहता है यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। उसके बाद वचन 23 में हमने पढ़ा जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले पीछे से हो लिए। और ये अच्छी खबर 5 वचन बाद कि वो उस पार पहुंचे, जिसका अर्थ है उन 5 वचनों के समय तूफान था, थोड़ा बहुत चिल्लाना पुकारना था और अल्प विश्वास था, पर वो दूसरी ओर पहुंच गए।
थोड़ा चिल्लाना था, ओ मेरे पास पंख होते, मुझे नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए था, मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए था, उस आदमी से विवाह नहीं करना चाहिए था, और ये सब हुआ। आप सोचते रह गए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आपको उस पार ले जाएगा। मुझे आपको बताना है, परमेश्वर आपको वहां पहुंचा देगा। मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, पर मुझे आपको बताना है, क्योंकि वचन 28 आधा वचन था। मुझे वो पढ़कर सुनाना है जो उसका एक भाग है। आप अभी अभी तूफान से निकले हैं, तो वो वहां पहुंचे तूफान से बचकर। हालेलुया, हम बच गए। तो वचन 28 में पूरा वचन ये कहता है, जब वो उस पर गदरेनियों के देश में पहुंचे तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वो सामने हैं, आप तूफान में से बचकर आए और अचानक यीशु तू मेरे साथ क्या कर रहा है। आप कहेंगे चलो पीछे मुड़ते हैं, तूफान में लौट चलो, चलो वापस तूफान में चलते हैं। हे प्रभु, ये स्वागत समिति है, ये तो स्वागत की गाड़ी है। गदरोनियों के बीच स्वागत है। यहाँ वो हैं, पहली सेना, दूसरी सेना। ऐसा ही होता है, पर यहाँ यीशु उनसे ये कह रहा था, वो उनसे कहने का प्रयास कर रहा था, सुनो, इससे पहले तुमने रोगियों को, दुष्टात्माओं को देखा। नाव में चढ़ने से पहले वो उन सब लोगों को चंगा कर रहा था, ये कहकर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं रोगों पर प्रभु हूं, मैं रोगों पर प्रभु हूं। सुनो, तब जब तुम नाव पर सवार होगे, मुझे चंगा करता यीशु का पता था, पर अब मैं तूफान वाले यीशु को जान गया, जो तूफान को हाथ बढ़ाकर कह सकता है शांत हो जाओ। वो उससे बात कर सकता है, क्योंकि वो चेलों को वो बता रहा था, तुम्हें ये जान लेना चाहिए, मैं चंगा कर सकता हूँ, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं ये रोक सकता हूँ, मैं प्रकृति को रोक सकता हूँ, क्योंकि ये स्वागत समिति नर की ओर से है। तो तुम्हें जानना चाहिए कि मैं चंगा कर सकता हूँ, मैं चंगा करता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ। इसलिए जब मैं कब्रिस्तान में जाऊंगा तो मैं कहूंगा, यीशु के नाम से तू यहां से चला जा। मुझे नहीं पता आप कहां हैं, मैं नहीं जानता आपकी क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता आप बाहर आना चाहते हैं या नहीं, और सब नष्ट हो रहा है। मैं बस इतना कहूंगा, चुप हो जाओ और जान लो कि वहां परमेश्वर है। और जब मैं परमेश्वर के साथ था, मुझे वो गीत याद आ रहा था जो कई वर्षों पहले यहां गाया गया था। इसे हमने पिछले 4 सालों से नहीं गाया। ये एक पुराना गीत है जिसे सुसमाचार के महान कलाकार आंद्रे क्राउच ने गाया था। इसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद इन पहाड़ों के लिए, इन घाटियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और इन तूफानों से वो मुझे बचाकर लाया, उसके लिए उसका धन्यवाद। क्योंकि अगर मेरी कोई समस्या नहीं होती तो सुनिए, जिन तूफानों से मुझे वो बचा कर लाया है, मैं उसके बारे में कभी नहीं जान पाता, और ये भी कि उसके वचन क्या कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ गाइए, हाथ ऊपर कीजिए, सब एक साथ चलिए, शुरू कीजिए, गाइए गाइए चर्च, इनके बीच से। इनके बीच से चलिए सब मिलकर गाइए, मेरे साथ गाइए, हाथ ऊपर उठाकर, बालकनी, फिर से गाइए, एक बार और गाइए। चलिए गाइए हमारे साथ, गाइए फिलीपींस, गाइए यूके, हम गाएंगे इनके बीच से। इस पंक्ति को गाएंगे। विकी, पहली पंक्ति सुनिए, सुनिए, इस पहली पंक्ति को सुनिए, गाइए। For if I never had a problem
रुकिए, फिर से गाइए उसे। वो दूसरी लाइन, दूसरी बात, वो जो स्क्रीन पर है उसे गाइए। ये शब्द, हाँ, ये यही, इसी को गाइए। यही वो हिस्सा है, सुनिए इसे, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। वो हमें उठाएगा। चलिए चर्च, उसके बीच से। चलिए चर्च, मिलकर गाइए, थ्रू इट ऑल सुनाई देना चाहिए। चलिए, पूरा देश मिलकर गा रहा, थ्रू इट ऑल। मैंने सीखा है इनके बीच। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां से जाने से पहले मैंने अपने आप को आज की योजनाओं को पलट दिया होगा। आप में से कुछ कहेंगे, मुझे यहां से जाना है, मैं ये छोड़ दूंगा। तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने इस जगह पर एक तलाक होने से रोक दिया होगा। मुझे स्पष्ट होना होगा, क्योंकि मुझे ये कहने की प्रेरणा मिली है। ये बुधवार या मंगलवार हो सकता है, और मैं आप किसी चर्च के अगुवे या पास्टर हो सकते हैं। और अगर आप ये सुन रहे हैं और परमेश्वर कह रहा होगा बने रहो, क्योंकि कैसे होता है अगुवे, मेरी बात सुनिए, ऐसा होता है कि हम अपने चक्र में फंसे हुए होते हैं, और जब तूफान बढ़ जाता है तो हम एक चर्च से दूसरे चर्च चले जाते हैं और बिना किसी प्रकाशन के घूमते रहते हैं। हम बस पुराने उपदेश, पुराने संदेशों को घुमाते फिराते रहते हैं, क्योंकि यहोवा यिरे, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी करके हमने नहीं सीखा है। तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूं और तुझे गहरा बनाना चाहता हूं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस्तीफे फाड़ दीजिए, प्लेन के टिकट फाड़ दीजिए। और ऐसा है जो हम करना चाहते हैं। और आज मैं समापन करना चाहता हूं। शायद समय आ गया है तो सबसे पहले सबको कहना है, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे पंख नहीं दिए। धन्यवाद परमेश्वर, अब मेरे पंख नहीं है, ना कोई योजनाएं। मैं आपको बता नहीं सकता मेरा सामना कितने ही पंखों की कहानियां और दृश्यों से हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हर बार उनको काट दिया है। तो थोड़ी देर के लिए क्या आप अपने हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ कहेंगे, यीशु मुझे और ऊंचा उठा, मुझे गहराई में ले चल। बस इसी पल के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाइए और कहिए, हे परमेश्वर, आकर मुझे उस तूफान में मिल जिसके बीच में मैं फंसा हुआ हूं। हे परमेश्वर, आकर मुझे उस तूफान में मिल। परमेश्वर, मैं हर उठने वाले हाथ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कुछ तो बहुत थक चुके हैं, कुछ तो दाऊद के समान हैं जो बार बार कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं दुख में दबा हुआ हूं। जैसे ही दाऊद गुहार लगाने लगा जब उसने कहा, मेरा मन दुखी है, मृत्यु का डर मुझ में समा गया है, भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है, मैं दुखी हूं। और परमेश्वर, हमने सोचा कि हमें अपना शरण स्थान हमें खुद बनना होगा। एक हवा रहित वातावरण की खोज में हम निकल पड़े, ताकि परमेश्वर और आलोचना न की जाए, ना कोई चुनौतियां आगे से आए, कुछ भी ना हो। लेकिन परमेश्वर, एक नए प्रकाशन कभी नहीं मिलेंगे हमें। मुझे एक चर्च के रूप में ये सब चाहिए परमेश्वर, मुझे वो प्रकाशन चाहिए। मेरे अपने जीवन में मुझे वो चाहिए। मेरे प्रति धैर्य रखने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हमारे प्रति धैर्य रखने के लिए। पिता, मेरे पास कई पंखों की कहानियां हैं, कबूतर के समान पंख मुझे चाहिए थे। पता नहीं मैंने कितनी बार ये कहा, पर तूने धैर्य रखा, तुझ में कितना धैर्य है। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे पलायन करने नहीं दिया। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जाने नहीं दिया। और तेरा धन्यवाद कि तू मुझसे तूफान के बीच में आकर मिला। तू वहां था परमेश्वर, हर एक बार तू वहां था मेरे साथ उस युद्ध के बीच में।
हे यीशु, मैं आपसे कहूंगा, मैं चाहूंगा आप सुनिए चर्च। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो विवाह के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कर रहा हूं, इंतजार कर, धैर्य रख, धैर्य रखना। मैं उस जीवन साथी में कुछ कर रहा हूं, मैं उस जीवन साथी में बदलाव ला रहा हूं, इसीलिए तुझे तूफान के बीच में रखा है। परमेश्वर बड़ी स्पष्टता से बात करते हैं। यहाँ कुछ और हैं जो सोच रहे हैं ये बहुत कठिन है, ये मसीहियत जो है, और इसमें परमेश्वर आकर आपसे मिलने वाले हैं, आपके साथ परमेश्वर आकर आपको मिलेंगे, परमेश्वर आकर आपसे मिलेंगे। आइए आइए परमेश्वर उस कुर्सी के पास। चलो चर्च, थोड़ी देर के लिए उसे न्योता देते हैं, उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू धन्य है प्रभु। चलिए अपनी आवाज ऊंची करके थोड़ी देर के लिए उसकी प्रशंसा कीजिए। तेरा नाम धन्य है। हे परमेश्वर, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। हे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम धन्य है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा नाम धन्य है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू धन्य है, तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु। मित्रों, जब हम समापन करेंगे मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है, और अब थोड़ी देर में ही बस हम प्रार्थना करने वाले हैं और इसके बाद हमें यहां से छुट्टी मिल जाएगी। पर 10 मिनट के लिए हम यहां प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर। मुझे लगता है यहां 15 परिवार हैं मंच पर, और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऑनलाइन संसार भर में जो हमारे परिवार हैं उन सब के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। और मेरी बात सुनिए, मैं बस इतना कहूंगा, बच्चों की परवरिश आज तूफानों के बीच में होती है, और अगर वो चाहते हैं आप उनके साथ खड़े रहें तो ऐसा कीजिए, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा अभी के अभी करें। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना परमेश्वर के मैं नहीं जानता कि ये कैसे किया जाए। मैं नहीं जानता आप ये कैसे करेंगे, कैसे कैसे आप ये वातावरण को बनाएंगे, कैसे करेंगे ये सब। आप अपने आप को नौकरी ढूंढते शहर से शहर घूमते पाएंगे, आप उसकी खोज में लगे रहेंगे। मैं देख चुका हूं, मैंने अविवाहित लोगों को सुना है, मैं विवाह कर लूंगा, सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर परमेश्वर की ओर से वो नहीं है, अगर आपके विवाह जीवन में यीशु नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं, जब मैं सुनता हूं, जब मैं देखता हूं जिनके पास यीशु नहीं है, बच्चे, अगर हमारे बच्चे हम सही नहीं होंगे, और मैं बता दूं, बच्चों से आपका विवाहित जीवन संपन्न नहीं होता, ना ही पैसों से ऐसा हो सकता है। मैंने लोगों से बात की है, खिलाड़ियों से बात की है, जो सोचते हैं अगर मेरा नाम आता है, अगर मुझे टीम में रखा जाता है, अगर दूसरी अदला बदली की जाती है, मेरा विवाह जीवन संपन्न हो जाएगा। नहीं, एकमात्र शरण आपके लिए स्वयं यीशु ही है। ये एकमात्र शरण वही है, मैं कह रहा हूं। तो आज हम ये करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। पर मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अगर आज आप यहां हैं और कहते हैं पास्टर टिम, मैंने अपनी सारी योजनाएं पूरी की, पर मुझे जीवन में परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उसके साथ एक संबंध चाहिए। मैं आपको चर्च आने का न्योता दे रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए न्योता देता हूं। आइए, आप जो भी हो, जहां कहीं भी हो, मैं आपको इन चीजों के लिए न्योता देता हूं। मैं आपको जीवते यीशु के साथ, पुनरुत्थान पाने वाले यीशु के साथ संबंध बनाने का न्योता दे रहा हूं। आइए, ये इससे हम भाग कर नहीं जा सकते, क्योंकि वो तूफान के बीच में आकर हमसे मिलता है। क्या किसी ने यीशु से तूफान के बीच मुलाकात की है? तो इसी समय आप जो भी हैं, जहां कहीं भी हैं, हम बस एक आसान सी प्रार्थना करने वाले हैं। मेरे साथ आप सब कीजिए। यहां से जाने से पहले उस दरवाजे की ओर ध्यान मत दीजिए, पहले हम दिल से प्रार्थना करेंगे। अगर आज आप कहते हैं मुझे मेरे जीवन में मसीह चाहिए, मैं चाहता हूं वो मुझे बदल दे, हर एक सर ऊपर उठाए और इसमें शामिल हो जाएं। अगर आप इस वक्त कह रहे हैं मुझे भी अपनी उस अंतिम प्रार्थना में शामिल कीजिए, और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। अगर आज आप यहां हैं, मुझे मसीह की जरूरत है कहते हैं, तो हाथ उठाइए। यस 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 यस, वहां वहां वहां, पीछे 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 जो खड़े हैं, वहां 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 वहां, और आप सब ऊपर बालकनी में आगे जो खड़े हैं, यस, धन्यवाद। ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं, क्या हम सब मिलकर यह प्रार्थना कर सकते हैं? यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मुझसे ये नहीं होगा। तू मेरे पापों के बदले मरा, तू मृतकों में से जिलाया गया, तू मेरे मन को शुद्ध कर सकता है, तू मेरा जीवन बदल दे, और चाहे मुझ पर जो भी बीते,
तू उसमें मेरे साथ है अंत समय तक। यीशु के नाम से मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। और सब एक साथ कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।